हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बारे में। आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसमें हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आने वाले एग्जाम, चाहे वो नेट का हो, सेट का हो, इसके अलावा टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो या फिर कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी जितनी तीनों रेखाएं हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के बारे में। ये जो ग्लोब है, इसको ग्लोब को बीच से काटने वाली रेखा कौन सी है, जो 0 डिग्री है, वो है भूमध्य रेखा। इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, यानी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। इसके साथ साथ आपको भी इन क्वेश्चन के आंसर देना है और आप हमें बताना है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला ऑप्शन है 6400 किलोमीटर, दूसरा है 12800 किलोमीटर, तीसरा है 40,000 किलोमीटर और चौथा है 5000 किलोमीटर। आप देख सकते हो ये है उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। कब आया था? 2010 में। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? वो है 40,000 किलोमीटर। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। देखते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की कुल लंबाई लगभग 40,090 किलोमीटर है। अतः आंसर कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किस किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें जो जो देश दिए गए हैं आपको बताना है कौन से ग्रुप में सभी में भूमध्य रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, दूसरा है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, तीसरा है ब्राजील, सूडान और मलेशिया और चौथा है वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो आपको बताना है निम्न में से किस देश के समूह में जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। तो इनमें से इसका सही आंसर कौन सा? इसका सही आंसर है बी, यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो, स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। आप इन्हें याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में और आगे भी आने की काफी संभावना है कि कौन सा देश गुजरता है। ठीक है, यानी कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो पहला देश है साओ टोम और प्रिंसिप, दूसरा है कांगो गणराज्य, तीसरा है युगांडा, चौथा है सोमालिया और आगे है इंडोनेशिया, इक्वेडोर, ब्राजील, गेबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, किरिबाती, कोलंबिया। ये सारे देश हैं कि जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। एक बार फिर से देख सकते हो, साओ टोम प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, ब्राजील, गेबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, किरिबाती और कोलंबिया। इन सभी देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आपको याद रखना, जिनसे नहीं गुजरती है उनका बताना है, गुजरती है उनका नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन है गेबोन, इसमें दूसरा है सोमालिया, तीसरा है भूमध्य रेखा गिनी और चौथा है रवांडा। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। आप जानते हो कि रवांडा से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें जिसमें 4 है, 4 नहीं है, वो नहीं होगा, यानी 2 और 3, यानी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और आपको पता है कि गेबोन से रेखा गुजरती है, तो ठीक है, यानी 1 नहीं होगा। ठीक है, यानी गेबोन से होकर गुजरती है तो 1 नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, 1 इसमें है, ये नहीं होगा। तो अब या तो बी हो सकता है या फिर
डी हो सकता है। इसके अलावा आगे है सोमालिया और भूमध्य रेखीय गिनी, और आप जानते हो कि सोमालिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 और 4। देखते हैं 3 और 4 इसका सही है, यानी भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है, गेबोन और सोमालिया से। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा गेबोन और ये रहा 7 नंबर पर सोमालिया। इन दोनों देशों से होकर जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपको फिर से वही बताना है कि किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यह भी MPPCS का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कीनिया, दूसरा है मेक्सिको, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है ब्राजील। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है? मैंने भी आपको बताया है। तो इसका कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया भी जाती है और ब्राजील से भी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? मेक्सिको। तो मेक्सिको से नहीं जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें आप देख सकते हो इन सभी में मेक्सिको शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित है? आपको फिर से वही बताना है कि भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सा है। पहला है ब्रुनोई, कोलंबिया, केन्या और वेनेजुएला। तो आपको बताना है स्थित कौन सा है। तो कौन सा है? आपको पता है कि केन्या से गुजरती है, यानी ये होगा, ये होगा, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब कौन सा रह गया? अब रह गया या तो वेनेजुएला से गुजरती है या फिर कोलंबिया से गुजरती है। तो आप बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है? तो आप जानते हो कि कोलंबिया से गुजरती है, यानी कोलंबिया और केन्या से गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कोलंबिया और केन्या। आप देख सकते हो बी आंसर सही है। अगला है भूमध्य रेखा गुजरती है, फिर से वही आगे है। अभी मैंने आपको याद कराया, आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है कि कौन कहाँ से गुजरती है। पहला है कैमरून से, दूसरा है कोस्टारिका से, तीसरा है केन्या से, चौथा है वेनेजुएला से। आप देख सकते हो यह UPPCS 2 बार आया है, एक 7 में आया है और 8 में भी आया है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केन्या से। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? केन्या से। सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। जहां पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ होता है? RS RTS का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त। और आप जानते हो कि जो वार्षिक तापांतर यानी पूरे साल का तापांतर सबसे कम कहाँ होता है? तो वो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। देखते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है कोलंबो, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है मनीला और चौथा है सिंगापुर। IAS प्री का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है, देखते हैं डी, कोलंबो 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर, जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर और मनीला 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर और सिंगापुर है 1 डिग्री 21 मिनट 1 डिग्री 21 सेकंड है। ये 1 डिग्री 21 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो सबसे निकट कौन सा हो गया? सबसे निकट हो गया, क्योंकि 0 के निकट सबसे 1 डिग्री 21 सेकंड है। तो कौन सा है? सिंगापुर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो आपको बताना है ये जो तीनों रेखाएं हैं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिण अमेरिका। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका से। कौन सा है? अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक साथ गुजरती है। ठीक है, देख सकते हो ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। अभी हमने भूमध्य रेखा के बारे में क्वेश्चन देखे, अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। पहला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का
होता है। आपको बताना है मकर संक्रांति के समय, पहले तो ये बात करते हैं मकर संक्रांति क्या होती है। मकर संक्रांति होती है जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि मकर संक्रांति के समय सूर्य कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है। कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 43 डिग्री। ठीक है, 43 डिग्री सही है। देखते हैं मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर को होती है, और कर्क संक्रांति होती है 21 जून को, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का 49 कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 में से 47 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 43 डिग्री का कोण बनेगा। और मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य दूरी कितनी है, 23.5 कितना हो गया, 47। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि मकर रेखा पर सूर्य 90 डिग्री का होगा तो कर्क रेखा पर 49 कोण कितना बनेगा, 43। और जब हम 47 माइनस करेंगे, और 47 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच की दूरी होती है 0.5 से, ये जैसे 0 डिग्री है और यहाँ पर कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा, ये होती है 23.5 और ये 23.5, टोटल कितना हो गया, 47 डिग्री। अगला देखते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो कौन कहां से नहीं गुजरती है, तो इसका पहला ऑप्शन है मिस्र से, दूसरा है भारत से, तीसरा है ईरान से और चौथा है म्यांमार से। यहाँ पर आंसर दिया गया है तो इसका सही आंसर क्या है, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। देखते हैं आगे, कर्क रेखा विश्व के जिन देशों या क्षेत्रों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार है। देखिए आप ध्यान से, हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिर है बहामास, फिर है मोरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, माली, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ठीक है, हम आपके लिए जो अगली क्लास लेकर आएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि भूमध्य रेखा मैप के साथ आपको दिखाएंगे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरने जिन जिन देशों से होकर गुजरती है हम आपको मैप में समझाएंगे। ठीक है, और यह चार्ट की सुदूर उत्तरी सीमा को स्पष्ट करते हुए गुजरती है, अतः स्पष्ट है कि कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। अब हम बात करते हैं मकर रेखा के बारे में। अभी हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं मकर रेखा के बारे में। आपको बताना है कि कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। पहला है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसमी परिवर्तन होता है। तो बताइए, पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसमी परिवर्तन होता है, पहला ये है। और दूसरा है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन होता है। तो बताइए, एक व दोनों सत्य है, केवल दो सत्य है, एक व दोनों असत्य है और केवल एक सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एक व दो दोनों असत्य है। क्यों है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होता है, मौसम परिवर्तन। तो देखते हैं, इसका सी है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण धरती पर रात और दिन होते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। और जो ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं ना, इसे घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति बोलते हैं। जो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं ना, उसे हम परिक्रमण गति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है बोलीविया से, दूसरा है पराग्वे से, तीसरा है अर्जेंटीना से और चौथा है ब्राजील से। तो आप बताइए मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो देखते हैं मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। पहला ऑप्शन है पहला इसका आंसर कौन कौन सा है, ब्राजील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस में, बोत्सवाना से, ऑस्ट्रेलिया से, मेडागास्कर से, मोजाम्बिक से, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया, इन सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है मकर रेखा गुजरती है वो कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, चिली। तो आपको मैंने अभी बात की, आप देख सकते हो पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इसमें है क्या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, यानी एक ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता। दूसरा है नामीबिया, देखते हैं इसमें नामीबिया है क्या, तो इसमें आप देख सकते हो कि नामीबिया है। ठीक है,
तो यानी 2 भी होगा, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 हो गया, 1 2। ठीक है, अब इनमें से होगा ब्राजील। देखते हैं आगे कि इसमें ब्राजील है क्या, तो आप देख सकते हो ये रहा ब्राजील। तो 1 2 3 ये तीनों सही है। अब देखते हैं 4 है या नहीं है। चिल्ली देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये रहा चिल्ली। तो यानी इन चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत के निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। ठीक है, बताना है कि सूर्य की किरणें कहाँ पर है, मकर रेखा पर है, और भारत में यानी मकर रेखा पर कब लंबवत होती है, तो होती है 22 दिसंबर को। बात करते हैं, देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, और उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ जाता है। इनमें से कोई नहीं। आप जानते ही हो कि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध है, यानी जब तापमान कम होता है तो उच्च वायुदाब, और जब तापमान ज्यादा होता है तो निम्न वायुदाब होता है। जब सूर्य इस तरह से देख सकते हो, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, और भारत कहाँ है, कर्क रेखा पर है। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा यानी यहाँ का तापमान ज्यादा होगा, तो दिसंबर में अपने यहाँ क्या होता है, तापमान कम होता है, और तापमान जब कम होगा तो वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब होगा उच्च वायुदाब। तो कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर लंबवत 21 या 22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब अर्थात कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। चूंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये करवाया गया प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।